ईवीएम और बैलेट पेपर की लड़ाई जारी है। दुनिया भर में ईवीएम पर से भरोसा उठता जा रहा है और बैलेट से चुनाव कराने पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं भारत में ईवीएम पर चुनाव आयोग का भरोसा कायम है। हालांकि लगभग सभी विपक्षी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ हैं और चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर कई सवाल कर रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन सवालों के सीधे जवाब नहीं दे पा रहा है। विपक्ष के सवालों पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कहना है कि ईवीएम भरोसेमंद है। बीजेपी का तर्क है कि जब बीजेपी जीतती है तो विपक्ष को ईवीएम में खामी नजर आती है और जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम सही हो जाती है। लेकिन इस बार कर्नाटक में बीजेपी की हार के बावजूद विपक्ष ने ईवीएम हटाने की मांग को दोहराया है और कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शिवसेना के उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत के मुताबिक अब ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इससे ही चुनाव होने चाहिए और वो अपनी मांग पर अडिग है। संजय राउत का कहना है कि चिंता की बात है कि सत्ताधारी पार्टी लगातार ईवीएम का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि चिंता इस बात की भी है कि केंद्र सरकार के सत्तावादी रवैये के कारण पूरे देश में चुनाव स्थगित हो जाएंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें डर है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सच्ची निरंकुशता आएगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पहले से ही देरी होने के कारण सरकार चुनाव कराने में हिचकिचा रही है। अगर केंद्र सरकार इस तरह से चुनाव स्थगित कराने में बनी रहती है तो ये होगा। ईवीएम पर शिवसेना के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने जवाब दिया, कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बावजूद ईवीएम पर हमारा रुख जस का तस है। हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में हैं, उसकी वकालत करते हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हमें विश्वास है कि हम महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। हालांकि सच्चे लोकतंत्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। इस बीच उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए और इसके परिणाम भी सामने आए। बहुजन समाज पार्टी की चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने निकाय चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए और साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत करते हुए कहा कि बीएसपी बैलेट पेपर से चुनाव होने पर मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का भी कहना है कि ईवीएम के खिलाफ निकाय चुनाव हुआ है और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी ईवीएम के खिलाफ है और बैलेट पेपर पर ही उनका भरोसा है। तो क्या अब विपक्ष ईवीएम के जरिए एक नई जंग लड़ने के लिए तैयार है? क्या ईवीएम के नाम पर अब विपक्ष सड़क पर उतरने के लिए तैयार है और ईवीएम के बाद बैलेट पेपर की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बल्कि और दूसरे दल किस तरह से साथ आते हैं और इस लड़ाई को कितना आगे ले जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।